नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर 14 जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसे हम प्रायोगिक ज्यामिति भी बोलते हैं। आज हम उसका भाग 3 पढ़ेंगे। आज के इस भाग में सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में आपने परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा था, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन दी गई है 10 सेंटीमीटर की। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है 90 डिग्री। जब दूसरी लाइन हम ड्रॉप करेंगे और ये दोनों लाइन मिलके 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। बाइसेक्टर में बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करना, मतलब इस लाइन को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये लाइन कैसे डिवाइड होगी? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। सो परपेंडिकुलरली अगर हम बाइसेक्ट करते हैं किसी भी लाइन को, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा वो बताऊंगी। उसके बाद कुछ मेजरमेंट लेके आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ। ये स्केल लिया हमने, एक लाइन बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अपना कंपास लेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कंपास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका कंपास का नीडल है, कंपास का जो नीडल है वो आप बिल्कुल इस पॉइंट पे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, एज पे, बिल्कुल ये यहाँ पे रखेंगे आप। तो मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है? अंदाजे से आप आधे से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। मान लीजिए आपको आधा इतना दिख रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आर्क आपको लेना है। तो अंदाजे से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया हमने। अब थोड़ा सा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, आधे से ज्यादा हमने ले लिया, ठीक है। ये इतना ले लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? मैं इसे थोड़ा सा रब कर देती हूं। अब आप क्या करेंगे? एक आर्क बनाएंगे। ये एक आर्क बनाया आपने, ठीक है। एक आर्क ऊपर बनाया, इसी तरह एक आर्क नीचे बनाएंगे आप, ठीक है। अब ये पॉइंट का तो हमने कर लिया। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। जितना था ये उतना ही रहेगा, इसको बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मैं बी पॉइंट पे रखती हूं, ठीक है। ये बिल्कुल भी आर्क मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। अब एक आर्क आपको ऊपर की तरफ कट करना है और नीचे की तरफ कट करना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों, जो आपका ये पॉइंट है, बिल्कुल इससे हमने ऊपर और नीचे आर्क कट कर दिया। अब स्केल की मदद से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और जो यहाँ पे है, अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आ गई आपकी। और ये जो पॉइंट आया, मान लीजिए ये ए था आपका, ये बी था, इसको मान लीजिए सी। तो आपका AC जो होगा वो CB के बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल हाफ में डिवाइड करना, ठीक है।
तो जितना लंबा AC होगा उतना ही लंबा आपका BC भी आएगा। हम चेक कर लेते हैं, मैं AC को मेजर कर लेती हूँ, तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर। अब मैं CB को मेजर कर लेती हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये भी अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर ही आ रहा है। दैट मीन्स आपका AC CB के बिल्कुल बराबर है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉप की है ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री बन रही होगी। ऐसे जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी लाइन के लिए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक मेजरमेंट के हेल्प से बताती हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन बनाऊंगी 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं 30 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेती हूँ। ये है 30 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना ली। इसको मैंने मार्क कर दिया A, इसको मैंने मार्क कर दिया B। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, A पे कंपास नीडल रखेंगे अपना, रखा आपने, मोर देन हाफ लिया, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली ही लूंगी, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मान लीजिए इतना ले लिया मैंने। अब मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लूंगी। ठीक है, हाफ मुझे लगभग इतना दिख रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लेना है। ठीक है, इतना ले लिया मैंने। अब A पॉइंट से एक आर्क ऊपर की तरफ कट कर रही हूँ और एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल इसको सर्कल बनाते हैं, ऐसे पूरा एक सर्कल बना देते हैं, वो भी करेक्ट है। आप पूरा इसको ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं, वो भी करेक्ट है। फिर हम B पॉइंट पे रखेंगे। ये बिल्कुल भी आर्क डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, ये जितना था उतना ही रहेगा। और इधर भी एक आर्क बना देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस आर्क को छोटा छोटा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए ये L है, ये M है, और हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट A था, ये मैंने कितना लिया था, AB लाइन पूरा 30 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए ये O है, तो AO आपका 15 आना चाहिए और OB भी आपका 15 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए AO अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम BO भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सो आई होप क्वेश्चन में अगर मेजरमेंट या लेंथ आपको दी गई है तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, चलिए देखते हैं उसे। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर को हमें नाम देना है C। ड्रॉ एनी कॉर्ड AB। कॉर्ड आपको चैप्टर 4 में सिखाया गया है, तो हम सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। अब कोई भी मेजरमेंट नहीं दी है तो हम कितनी भी लंबी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB।
अब वो जो कॉर्ड ए बी बनाया हमने, आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एंड एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी। और आपको ये देखना है जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है क्या वो सी से पास हो रहा है। सी यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 14 सेंटीमीटर जो हमारा रेडियस गिवन है उससे सर्कल बनाते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया, ठीक है। अब आप अपने कंपास से 14 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये आपका कंपास है, मैं अपना कंपास लेती हूँ, मुझे क्योंकि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे नीडल लगा दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं मार्कर लगा दूंगी। तो ये मेरी स्केल है और अब मैं 14 सेंटीमीटर लूंगी। तो ये 14 सेंटीमीटर पे मैंने नीडल रखा और अपना मार्कर या आपका जो पेंसिल होगा वो 0 पे रखेंगे आप, ठीक है। तो ये मेरा 14 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। अगर मैं इधर से दिखा दूं, सो 14 सेंटीमीटर और 0, ठीक है। आप देख लीजिए, ये मेरा 14 सेंटीमीटर हो गया। मैं अब इसमें वो लगा देती हूँ। एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ, ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यस, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप सेंटर सी लेके 14 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। तो कंपास नीडल जब आप लेंगे, ये आपका मान लीजिए ये आपका 14 सेंटीमीटर है, कहीं पे एक पॉइंट आप अपने नोटबुक में लगा देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ और मैं इस सेंटर के थ्रू सर्कल बनाऊंगी। ये हो गया। अब मैं सर्कल बनाऊंगी। ये मेरा सर्कल आ गया 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर सी था, ठीक है। अब इस पूरे सर्कल में आप कहीं पे भी कॉर्ड बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी। आप कॉर्ड ऐसे बना लीजिए, 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 जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉर्ड को ऐसे बना रही हूँ। कितनी भी लंबी कॉर्ड आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, ये मैंने एक कॉर्ड बना ली, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी। ये कॉर्ड हो गई मेरी। अब यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब इस ए बी जो हमने कॉर्ड लिया था इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए पे आप पॉइंट रखोगे अपना कंपास नीडल, तो मैं ए पे रख रही हूं, ठीक है। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मोर देन हाफ लेना, हाफ से थोड़ा ज्यादा। तो ये हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, ठीक है, दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली ये हाफ है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मैंने। अब एक आर्क ऊपर कट करूंगी और एक आर्क नीचे कट करूंगी। इसी तरह बी पॉइंट पे रखा,
अब एक आर्क ऊपर की तरफ कट करूंगी और एक आर्क नीचे की तरफ। अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए का आर्क बी से मिल नहीं रहा है, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ए पे दोबारा रखा हमने और इसे एक्सटेंड कर देंगे। ए पे हम दोबारा रख रहे हैं और इसे एक्सटेंड करते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमें 2 पॉइंट मिल गया। मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, साथ में आर्क भी रब कर दिया क्योंकि क्लियर आपको नहीं हो रहा था। मैं दोबारा फिर से बताती हूँ। सबसे पहले कंपास नीडल को ए पे रखना है हमें। ए पे रखा हमने, मोर देन हाफ लेना है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया हमने। अब एक आर्क आप ऊपर कट करोगे और एक नीचे, नीचे कट किया। अब इसी तरह बी पॉइंट पे रख के एक आर्क आप ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, एक ये एक ये। अब क्वेश्चन में आगे लिखा था जो आपने परपेंडिकुलर बनाया है क्या वो सी पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं। तो देखिए, हम देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं ये सी से पास हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ये सी से पास हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो सेंटर से जरूर पास होगा ही। इसी तरह मैं क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप अब 2 कॉर्ड बनाइए और दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए सी पॉइंट पे आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे सी आपका है क्या, ये सेंटर है आपके सर्कल का। तो आई होप आपको कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एंगल्स। अब एंगल्स में आपको 2 तरीके से बनाना सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो प्रोटेक्टर की हेल्प से, यह आपका प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा प्रोटेक्टर होगा, ठीक है। अब जो पहला तरीका है प्रोटेक्टर की हेल्प से, हम उसे पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लाइन दी हो, मान लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, इधर वाले पॉइंट से कोई भी एंगल बनाना है। लेट अस सपोज मुझे 50 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे कि ये जो आपका जिस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है, जैसे मुझे ए पे बनाना है, वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे आना चाहिए। तो ये हमने ए पे लिया और ये प्रोटेक्टर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आप नहीं रखोगे, ए पॉइंट पे रखा और ये बिल्कुल इस लाइन को कवर कर रहा होगा, ठीक है। जो ये हमने लाइन बनाई थी बिल्कुल इसे कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए लाइन क्योंकि आपकी इधर जा रही है, ठीक है, तो आप जिधर भी लाइन जाए 0 डिग्री आप वहां पे देखिएगा। क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 180 नीचे भी लिखा है और फिर 0 से 180 ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर आप यहाँ से एंगल बना रहे हो, जिस तरफ भी आपका लाइन ज़्यादा जा रहा है, इस पॉइंट पे रखा है और आपको इधर की तरफ बनाना है, तो 0 डिग्री नीचे वाला लेंगे। अब सारे एंगल्स जो हम लेंगे वो नीचे वाले लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, सारे एंगल्स नीचे वाले होंगे। तो यहाँ पे हमने रखा बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। हमें बनाना है 50 डिग्री, ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर जानी चाहिए। ये हो गया 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये आपका आ गया 50। दैट मीन्स यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 50 को। अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। ये था आपका 50 डिग्री, ये जो एंगल आया ये आपका कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब यही 50 डिग्री मुझे इस तरफ से बनाना है, दैट मीन्स पॉइंट बी से बनाना है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लिया आपने अपना, अब बी पे ये सेंटर पॉइंट है और ये लाइन कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब किधर जा रही है आपकी लाइन, इधर की तरफ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 डिग्री इधर से लोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके। तो आपका 50 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये बिल्कुल ओवरलैप होना चाहिए और आपका 50 डिग्री ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और जस्ट इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी पॉइंट से। स्केल लिया, ज्वाइन कर दिया, ये हमारा 50 डिग्री हो गया पॉइंट बी से, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक बड़ा एंगल बनाना बताती हूँ। मान लीजिए मुझे 145 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्केल लिया, अब मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहां से ए पॉइंट इसको मार्क कर लेती हूँ। पहले मैं इधर 145 डिग्री बनाऊंगी एंड देन फिर बी से 145 बनाऊंगी। तो हमें क्या करना है, रखा ए पे हमने, इसको बिल्कुल ओवरलैप कराएंगे, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। अब देखिए इधर की तरफ जा रहा है, 0, 10, 20 लाइक दिस। अब 145 बनाना है, सो 140 और 140 और 150 के बीच में आपका ये 145 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 140 है, फिर 141, 142, 143, 144, वो जो छोटी छोटी लाइंस हैं, एंड देन ये 145, फिर इसी तरह 146, 147, 148, 149 और ये लंबी लाइन क्या आ जाएगा, 150। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, ये आपका आ गया 145, ठीक है। स्केल लीजिए और जस्ट इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये एंगल जो आपका ए पे बना वो कितना हुआ, 145 डिग्री, जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। अब यही 140 डिग्री मुझे इस बी पॉइंट से बनाना है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे रखा सेंटर पॉइंट, इधर की तरफ हम जा रहे हैं, तो 0 डिग्री इधर जा रहा है, दैट मीन्स सारे ऊपर वाले टर्म्स लेने हैं। तो ये 140 है, ये 150 है, अब 140 और 150 के बीच में ये 145 आया, ठीक है। अब सिंपल स्केल लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका कितना हो गया, 145 डिग्री। सो आई होप अगर अलग अलग पॉइंट से आपको एंगल
बोला जाए कि आप प्रोटेक्टर से बनाइए तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे प्रोटेक्टर में नीचे वाले एंगल्स कब लेने हैं और ऊपर वाले एंगल्स कब लेने हैं। आज के इस भाग में हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एंगल्स बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अगले भाग में हम विद द हेल्प ऑफ कंपास हम कैसे एंगल्स ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। तब तक के लिए